नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। पिछली क्लास पार्ट 1 में हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा की थी। आज पार्ट 2 में हम आगे इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और जिन किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, गुरुत्व बल सार्वत्रिक क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि ये सभी वस्तुओं पर समान रूप से लगता है। ठीक है ना। कोई भी वस्तु हो, अगर वो अंतरिक्ष में हो, पृथ्वी पर हो, या कहीं पर भी हो, यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, उन पर ये बल क्या लगेगा? समान रूप से लगेगा। इसलिए अपन इसको सार्वत्रिक बल भी कहते हैं। गुरुत्वीय बल किसके बीच में लगता है? ठीक है। तो गुरुत्वीय बल किन किन के बीच में लगेगा? कि वे वस्तुएं जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उन सब में क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। उनमें क्या होना चाहिए? द्रव्यमान की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है। तो सभी द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में क्या लगेगा? आपके गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अगला देखिए, दो वस्तुओं के बीच दूरी बढ़ाने पर, ठीक है, गुरुत्वीय बल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एफ बराबर, एफ मतलब यहाँ पर फोर्स हो गया। एफ बराबर जी, कैपिटल जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो सार्वत्रिक स्थिरांक होता है। ठीक है। M1 M2 बट्टा डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दूरी है ना, यहाँ पर डी, दूरी का मतलब क्या हो गया? डी। ठीक है। तो डी का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर ये बराबर के, देखो ये बराबर का चिन्ह है, अगर इस बराबर के ऊपर ऊपर में है, देखो ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, इसका मतलब क्या होगा कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? समानुपात। इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो क्या हो जाएगा? एफ समानुपात M1 M2। बात समझ में आ गई? ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर संबंध ऊपर और नीचे का हो, अगर संबंध कैसा हो? ऊपर और नीचे का हो। जैसे एफ ऊपर है और डी स्क्वायर क्या है? नीचे है। अपन इसको कैसे लिखते हैं? इस प्रकार भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है। एफ ऊपर है और डी स्क्वायर क्या है? दूरी क्या हो जाएगी? नीचे है। तो अगर ये बढ़ेगा, अगर दूरी बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा? ये घटेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर संबंध ऊपर ऊपर है तो दोनों बढ़ेंगे, दोनों घटेंगे एक साथ। और जब ऊपर नीचे का हो, अपन इसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये बढ़ेगा, मतलब दूरी बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये सभी फॉर्मूले में आपके लागू होगा, जितने भी आपके सूत्र होते हैं फिजिक्स के, उन सब में ये आपके लागू होगा। तो ये क्या बोल रहा है? दो वस्तुओं के बीच में दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्व बल, बल का मतलब फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या घट जाएगा। ठीक है। कम हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्रव्यमान को दोगुना करने पर, वापस फॉर्मूला लिखता हूं। ठीक है। M1 M2 बट्टा डी स्क्वायर। अब ये क्या बोल रहा है? किसको? द्रव्यमान को दुगुना करना है। इसको अपन को क्या करना है? दुगुना करना है। तो ये भी कितना हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा। अगर ये पूछता कि भाई इसको, इसको अगर दो गुना कर दें, अगर इसको दो गुना कर दे, दूरी को दो गुना कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? फोर्स। ये फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अगला देखिए, पृथ्वी का आकर्षण बल किस दिशा में लगता है? तो पृथ्वी का आकर्षण बल कहाँ लगता है? केंद्र की ओर लगता है। ठीक है। पृथ्वी का जो आकर्षण बल है, वो पृथ्वी का जो कोर होता है ना, अंदर वाला, सबसे अंदर वाला भाग, वहां पर इसका आकर्षण बल लगता है। तो वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए आप। ठीक है। इन पर आपकी सारी जो जितनी भी PDF वगैरह है, वहाँ पर आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा और भी कोई वैकेंसी आती है, उसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे मिल जाएगी। ठीक है। अगला है, अर्थ का गुरुत्वीय बल वस्तुओं को क्या करता है? जो अर्थ का जो गुरुत्वीय बल है ना, वो वस्तुओं को क्या करता है? नीचे की ओर लाने का प्रयास करेगी, या वस्तुओं को पृथ्वी क्या करती है? अपने अंदर लेने का प्रयास करती है। अब बात करते हैं मास। मास को बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है। अब बात करते हैं द्रव्यमान के बारे में। करता है, द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान किस पर निर्भर करेगा? पदार्थ की मात्रा पर। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है द्रव्यमान और एक होता है भार। ठीक है। देखो, जो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्य का मान। ठीक है। द्रव्य का मतलब क्या हो गया? एक तरह से मैटर, उसके अंदर पदार्थ कितना है। ठीक है। कि मान लो जैसे ये पेन है, तो इसका द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? कि इसमें द्रव्य का मान कितना है, मतलब इसका एक्चुअल मान कितना है, वो हो गया इसका द्रव्यमान। ठीक है। जो कि किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की मात्रा पर। उसमें पदार्थ में उसमें कितनी मात्रा है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन भार किस पर निर्भर करेगा? जी पर। कौन सा जी?
स्मॉल जी पर निर्भर करेगा, जो अपन आगे वाले प्रश्नों में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए, जी का मान किस पर निर्भर करता है? देखो ये आ गया, ये किस पर निर्भर करेगा? ऊंचाई और स्थान पर। ठीक है, ऊंचाई और स्थान के आधार पर जी की वैल्यू कम होती है और जी की वैल्यू क्या होती है? घटती है, बढ़ती रहती है। तो जी का मान किस पर निर्भर करेगा? सॉरी, स्मॉल जी का मान किस पर निर्भर करेगा? ऊंचाई और स्थान पर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलग अलग स्थानों पर, जैसे हमारी पृथ्वी के बारे में बात कर लें कि जो ध्रुवीय प्रदेश है, ठीक है, ये दोनों आपके ध्रुवीय प्रदेश है, यहाँ पर जी का वैल्यू क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन जो भूमध्य रेखा है वहां पर जी का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। और बात कर लेते हैं, ये तो हो गया स्थान की। ऊंचाई की बात कर लेते हैं, जैसे ये हमारी धरातल है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और ऊपर से नीचे आओगे पृथ्वी पर तो जी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब ये ऊंचाई और स्थान दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं बृहस्पति ग्रह, वहाँ उसका जो स्मॉल जी है वहां पर उसका मान ज्यादा होता है, इसका मतलब वहां पर वजन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिन किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रश्न पर आइए, चंद्रमा पर कूद ज्यादा क्यों लगती है? देखो चंद्रमा पर कूद ज्यादा क्यों लगेगी? क्योंकि वहां पर क्या नहीं है? वहां पर वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वहां पर वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और वजन किस पर निर्भर करता है? आपके स्मॉल जी पर निर्भर करता है। ठीक है, और चंद्रमा पर स्मॉल जी क्या हो जाएगा? कम हो जाता है पृथ्वी की तुलना में। ठीक है। अगला देखिए, अर्थ पर मास कैसा? मास का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसा रहता है? तो द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर कहीं भी पूछ लो, पृथ्वी पर पूछो या ब्रह्मांड में कहीं पर पूछ लो, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान कभी भी क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। इसका मतलब वो एक समान रहता है। द्रव्यमान क्या रहेगा? एक समान रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। वस्तु का भार किसके कारण होता है? तो वस्तु का भार किसके कारण होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जो कि कहाँ लगता है गुरुत्वाकर्षण बल? वे सभी वस्तुएं जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उन सब के बीच में आपके गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अगला देखिए, जब पृथ्वी से दूरी बढ़ेगी, पृथ्वी से दूरी बढ़ेगी तो भार क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया था? भार किस पर निर्भर करता है? भार निर्भर करता है स्मॉल जी पर। भार किस पर निर्भर करेगा? स्मॉल जी पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं, ये हमारी पृथ्वी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पृथ्वी है। पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब पृथ्वी से दूरी बढ़ रही है। इसका मतलब जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो जी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जी का मान पृथ्वी पर समान क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जो पृथ्वी होती है ना, वो ऐसी चपटी आकार की होती है, मतलब यहाँ से थोड़ा चपटा है, यहाँ से भी चपटा है। इस कारण पृथ्वी का चपटा होने के कारण, ठीक है, पृथ्वी पर जी का मान क्या है? अलग अलग होता है। मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर इन दोनों पर क्या होगा? जी का मान ज्यादा होगा और बीच में जी का मान क्या होता है? कम होता है। मुक्त पतन में वायु प्रतिरोध न होने पर वस्तुएं कैसी होती है? देखो मुक्त पतन, मैंने बताया था, किसी भी वस्तु को आप स्वतंत्र पूर्वक जो छोड़ते हो ना, तो अगर वायु प्रतिरोध नहीं है, ठीक है, मान लो एक पंख लिया और एक पत्थर लिया। अब अपन इन दोनों को जब छोड़ेंगे ना, तब ये दोनों क्या होगा? पत्थर पहले आएगा, पंख थोड़ा देर बाद में आएगा। लेकिन अगर उसमें इन दोनों को अपन क्या बना दे? वैक्यूम में रख दें। ठीक है, वैक्यूम का मतलब इसमें से क्या निकाल दिया? हवा निकाल दी। इसमें से क्या निकाल दिया? हवा। जितने भी पदार्थ है उन सबको निकाल दिया। तो ये दोनों एक समान रूप से नीचे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये एक एक समान रूप से क्या होंगे? नीचे की ओर पहुंचेंगे, जब इसको क्या बना दें? निर्वात बना दें, या फिर इनमें वायु प्रतिरोध ना रखें, वायु को हटा दें। ठीक है, तो ये दोनों वस्तुएं हैं या फिर जितनी भी वस्तुएं हैं वो आपके एक समान रूप से गिरेगी। अगला देखिए, उपग्रह का समय काल किस पर निर्भर करता है? देखो उपग्रह का जो समय काल है ना, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के चारों ओर, इस पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे उपग्रह क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उपग्रह जो अलग अलग देशों के द्वारा छोड़े गए हैं, वो क्या करा रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। और इनका जो पथ है ना, वो क्या कहलाती है? इनकी कक्षा कहलाती है। तो ये क्या बोल रहा है? उपग्रह का समय काल किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करेगा? कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये समय काल, इसका मतलब ये क्या होगा?
कम समय में दूरी तय कर लेगा। मान लो अगर कोई उपग्रह यहाँ पर है तो ये एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक कम समय में तय कर लेगा। और अगर कोई उपग्रह यहाँ पर है तो इसको इतना बड़ा पथ इसको चक्कर निकालने में लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किस पर निर्भर करेगा, कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, ये कक्षा की त्रिज्या होती है ना, उस पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा भाई, कक्षा की त्रिज्या पर ये क्या करेगा, निर्भर करेगा। इसका मतलब त्रिज्या कम है, कक्षा की त्रिज्या कम है, जैसे इसकी त्रिज्या कम है तो इसका मतलब ये कम समय में तय करेगा। ठीक है, इसको समय कम लगेगा। और इसकी त्रिज्या ज्यादा है, इसका मतलब इसको समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगला देखिए, गुरुत्वीय बल की दिशा कैसी होती है। तो गुरुत्वीय बल की जो दिशा होती है ना, वो केंद्र की ओर होती है। वो कहाँ होगी, केंद्र की ओर। जैसे ये गुरुत्वीय बल, ये जो पृथ्वी है ना, इन उपग्रहों पर क्या कर रही है, एक प्रकार का बल लगा रही है। और ये उपग्रह पर ये जो बल लग रहा है ना, केंद्र की ओर लग रहा है, इसको अभिकेंद्रित भी बोलते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय बल की दिशा कैसी होगी, केंद्र की ओर होती है। अगला देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है। क्यों घूमता है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता है। ठीक है, एकदम आसान सा प्रश्न है। अगला है, द्रव्यमान और वजन में क्या फर्क है। द्रव्यमान वजन, वजन को अपन भार भी बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। देखो, द्रव्यमान है ये कभी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन जो भार है वो क्या होगा, इस जी पर निर्भर करता है। और जी क्या होता है, चेंज होता रहता है। ये क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो वजन किस पर निर्भर करता है, गुरुत्व पर निर्भर करता है। और गुरुत्व हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पेन है, इस पेन को अपन पृथ्वी पर रखते हैं। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान इसका सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको अंतरिक्ष में लेकर जाता हूँ तो तब भी इसका द्रव्यमान सेम रहेगा। मैंने इसको कहीं पर भी लेकर गया, मान लो मैंने इसको बृहस्पति ग्रह पर लेकर गया, तो इसका पेन का जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है, वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका भार चेंज हो जाएगा। जैसे पृथ्वी पर इसका वजन मान लो 10 ग्राम है, तो अंतरिक्ष में इसका भार क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि वहां पर जी की वैल्यू 0 होती है। अब मैं इस पेन को लेकर जाता हूँ चंद्रमा पर, तो इसका वजन कितना हो जाएगा, पृथ्वी से 1/6। ठीक है, लगभग 10 में 6 का भाग दे देना, जितना आता है वो हो जाएगा। और अगर इसी पेन को अगर मैं लेकर जाता हूँ बृहस्पति ग्रह पर, तो आपको पता है कि सभी सभी जो ग्रह होते हैं उनमें बृहस्पति ग्रह का जो भार होता है, मतलब जी की वैल्यू होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये 10 ग्राम का जो पेन है ना, वहां पर ये हो सकता है 50 या 60 ग्राम का हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका वजन ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वजन ज्यादा है ना, आप किसी गलत उपग्रह पर जो प्लानेट है उस पर आए हुए हो। ठीक है ना, अब प्लानेट चेंज करो। जैसे किसी का वजन 60 किलो है, ठीक है, कोई लड़की है उसका वजन कितना है, 60 किलो है, तो वो चंद्रमा पर जाओ, उसका वजन 10 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना भाई। वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो किस किस पर निर्भर करेगा, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। जो फॉर्मूला है उन पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। इसका मतलब M1 M2 यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान कहाँ दे रखा है, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। और डी यहाँ पर क्या है, दूरी। तो ये ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, दूरी और द्रव्यमान इन दोनों पर ये क्या करेगा, निर्भर करेगा। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमते हैं। क्यों घूमते हैं भाई, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या ग्रेविटी के कारण घूमते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी किसका गुण है। ये जो कैपिटल जी है ना, ये ब्रह्मांड का यूनिवर्सल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड का यूनिवर्सल गुण होता है, जिसको सार्वत्रिक नियंत्रक भी कहते हैं। अगला देखिए, ग्रहों को सूर्य की ओर खींचकर रखने वाला बल कौन सा है। देखो, ग्रह है ना, उसको जितने भी ग्रह है वो सूर्य से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है ना, तो उनको खींचने वाला बल कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, कौन सा बल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। कक्षा क्या है, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या हो जाएगा, ऑर्बिट मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पृथ्वी, इसके चारों ओर जितने भी ग्रह हैं, सॉरी उपग्रह हैं, चंद्रमा वगैरह हो गया या फिर मानव निर्मित उपग्रह हो गए, वो सारे इनके चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो कक्षा क्या हो जाएगा या ऑर्बिट क्या हो जाएगा, किसी पिंड की सूर्य या ग्रह के चारों ओर घूमने की पथरेखा, यही इसकी क्या है, पथरेखा है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, कक्षा कहलाती है। अगला देखो, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वापस आ गया है, किसने दिया था, आइजैक न्यूटन।
ठीक है, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, इसकी चर्चा भी अपन आगे वाली क्लासों में करेंगे। अगला है दाब का सूत्र, ये कहाँ पता कहाँ से आ गया, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, ये याद रखना भाई, आ सकता है आपके। अगला है पृथ्वी, लास्ट प्रश्न है आज का, पृथ्वी सेव को आकर्षित करती है। ठीक है, लेकिन सेव पृथ्वी को आकर्षित नहीं कर पाता है, क्या कारण है? देखो, जैसे ये पेन है, ये पेन अगर मैं इसको गिराऊं तो ये पेन क्या करेगी, सॉरी अपने पृथ्वी क्या करेगी, पेन को आकर्षित करेगी। लेकिन ये जो पेन है इसके अंदर भी तो द्रव्यमान है, तो ये पृथ्वी को आकर्षित क्यों नहीं कर पाता है? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो सेव है या पेन है, कोई भी वस्तु है, उसका द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में नगण्य है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, वही पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, और पेन का द्रव्यमान या सेव का द्रव्यमान कितना है? ठीक है, तो समझ गए भाई, सेव का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, सबसे कम होता है, इसलिए इसका जो फोर्स, इसका जो फोर्स है या इसका जो बल है वो अपन को महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।